बहुत से स्टूडेंट्स हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि नुमान भाई, जब आप यूके में आए थे कई साल पहले, तो उस वक्त आपने अपनी फीस को कैसे मैनेज किया था? इतनी ज्यादा फीस आपने कैसे यूनिवर्सिटी की फीस पे की थी? और क्या आपने पैसे जो हैं वो आपने घर से मंगवाए थे? और किस तरह से आपने अपनी फीस को मैनेज किया था? तो इस वीडियो में हम आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टिप्स यहाँ पे आप स्टूडेंट्स जो है वो यूज कर सकते हैं अपनी फीस को मैनेज करने के लिए। अगर आपने अपनी फीस को पे करना है, यूके में आकर पैसे कमा कर अपनी फीस पे करनी है, तो किस तरह से आप जो है इस सारे प्रोसेस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है और आपने इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की हमारी ये वीडियो जो है वो यूके में स्टूडेंट की जर्नी के बारे में है कि स्टूडेंट्स ने अगर यहाँ पे यूके में अपनी फीस को मैनेज करना है तो कौन कौन से वे से वो अपनी फीस को मैनेज कर सकते हैं। जब मैं यूके में आया था तो मैंने 10,000 पाउंड जो है अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे की थी और अल्लाह ताला के फजलो करम से घर से कभी भी कोई पैसा नहीं मंगवाया। यहाँ मैं यूके में रह कर मैंने 10,000 पाउंड अपनी यूनिवर्सिटी की फीस मैनेज की थी। तो इस वीडियो में हम आपको वेज बताएंगे कि कैसे आप अपनी फीस को मैनेज कर सकते हैं यूके में। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप यूके में आने के ख्वाहिशमंद हैं, अगर आप यूके में आ चुके हैं, तो कौन कौन से ऐसे वेज हैं, कौन कौन से ऐसे तरीकाकार हैं जिसकी वजह से आप अपनी फीस को यहाँ यूके में रह के अपनी फीस को मैनेज कर सकते हैं और अपनी फीस को पे कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो ट्रिक है और सबसे पहली जो टेक्निक है वो ये है कि आपने ये कोशिश करनी है कि आप जब यूके में आए स्टूडेंट वीजे के ऊपर, तो आप अपनी 50% ऑफ द फीस आप वहां से ही पे करके आए अपने कंट्री से। अगर आप 50% ऑफ द यूनिवर्सिटी फीस पे करके आएंगे तो आपके लिए यहाँ में पे यूके में अपनी रिमेनिंग फीस को मैनेज करना जो है वो आसान हो जाएगा। उसके अलावा सेकंड टेक्निक जो आपने ये करनी है, आपने ये ख्याल रखना है कि आपने यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना जिसकी फीस 15,000 पाउंड पर ईयर से ज्यादा होती है। तो आप इसके लिए आपको कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स शेयर करते हैं कि सिर्फ एक ही कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तो आपने ये करना है कि बहुत 5, 7, 10 कंसल्टेंट जो है अच्छे अच्छे अपने कंट्री में या अपने शहर में जहां भी आप रहते हैं उनसे आपने राब्ता कायम करना है, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। उन कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो उनकी डिग्री भी रिकग्नाइज है और अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी है और उसकी फीस भी कम है। तो इस तरह से आपने ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करके ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जिसकी फीस जो है बिटवीन 8 to 10,000 पाउंड तक होती है। तो इस तरह से आपकी जो है वो फीस भी पर ईयर कम होगी और आपके लिए फीस को मैनेज करना भी आसान होगा। उसके अलावा आप जब आप यूके में आते हैं तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप यूके में टर्म टाइम, अगर आपका सितंबर इनटेक है तो आप 1 माह पहले, 1-1.5 माह पहले यूके में आए। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप 1-1.5 माह पहले यूके में आएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा सेटल होना, यूनिवर्सिटी की स्टडी से पहले सेटल होना और जॉब को सर्च करना, जॉब हासिल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि जब आप अगर आप एंड टर्म टाइम के ऊपर यूके में आएंगे या जब आपकी टर्म स्टार्ट हो चुकी होगी उस वक्त आप यूके में आएंगे तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो हैं वो ऑलरेडी फिलअप हो चुकी होंगी। जब जॉब्स जो हैं वो ऑलरेडी फिलअप हो चुकी होंगी तो आपके लिए जो है जॉब्स जो होती हैं वो कम रह जाएंगी, जिसकी वजह से कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और फिर यूनिवर्सिटीज के जो अखराजात हैं और उसके अलावा यूनिवर्सिटी की जो स्टडी की डिमांड है उसको कोप अप करना और साथ साथ जॉब को तलाश करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा आप एक और टेक्निक ये यूज कर सकते हैं यूके में। अगर आपके पास फीस देने के लिए पैसे जो हैं कम है और यूनिवर्सिटी आपसे फीस की डिमांड कर रही है तो आपको इमीडिएट कैश चाहिए यूके में यूनिवर्सिटी को फीस पे करने के लिए। तो आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से कोई मोबाइल नेटवर्क की किसी भी सिम को बाय कर लें। दो कॉन्ट्रैक्ट की जब आप सिम बाय करेंगे 2-3 माह के बाद जो मोबाइल नेटवर्क कंपनीज होती हैं वो आपको अलाउ करती हैं कि आप आईफोन 15 प्रो मैक्स या लेटेस्ट आईफोन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हासिल कर सकते हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मोबाइल फोन हासिल कर लेंगे तो आप मोबाइल फोन जो है
उसको आप सेल कर सकते हैं और अच्छी खासी रकम आप अर्न कर सकते हैं। जिस तरह से 1000 to 1200 पाउंड तक न्यू आईफोन 15 प्रो मैक्स या 16 जो आने वाला है, उसको आप इजीली सेल करके आपको इमीडिएट कैश मिल सकता है, जिससे आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे कर सकते हैं। मगर नो डाउट आपको मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को मंथली पे करना पड़ेगा, मगर आपको यकमुश्त जो आपको कैश फ्लो का प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा, और आप जो है मोबाइल नेटवर्क्स को स्लोली ग्रेजुअली पर मंथ पेमेंट करते रहेंगे। उसके अलावा आप जो है ये कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी अपने रूममेट्स के साथ अपना फ्लैट शेयर कर रहे हैं, अपने रूममेट्स के साथ रह रहे हैं, तो उसके साथ भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ लोग वहां पे जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे PSW वर्क वीजे के ऊपर होंगे, कुछ लोग वर्क वीजे के ऊपर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट वीजे के ऊपर होंगे, और उनके हालात क्या पता आपसे बेहतर हों, तो आप उनके साथ कमेटी भी डाल सकते हैं। तो जब जिस मंथ में आपने फीस पे करनी है, आप उनको कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस मंथ मैंने फीस पे करनी है, मेरी कमेटी जो है इस मंथ में पे की जाए। तो जब आपको पैसे मिलेंगे उससे आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी फीस को मैनेज कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप जिन लोगों के साथ फ्लैट शेयर कर रहे हैं, कोई आपके साथ स्कैम ना हो जाए। लोग जो है एतबार वाले होने चाहिए, आपके जो है अच्छे, अगर आप लोगों को जानते हैं वो अच्छे डिसेंट लोग हैं, तो उनके साथ ही आप ये कमेटी डालने का रिस्क लीजिएगा। वरना इस तरह भी सुनने में आया है कि लोग जो है इस तरह से लोगों के पैसे लेकर मुल्क से फरार भी हो जाते हैं या किसी दूसरे शहर में मूव कर जाते हैं, तो उन लोगों को लोकेट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। उसके अलावा हमने बारहा आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है कि जब आप यूके में आए तो ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लेके आए, कि जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप इजीली जो है वो आप डिलीवरी ड्राइवर की जॉब कर सकते हैं। यूके में ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप किसी भी टेकवे में जाएं तो वहां पे आपको इजीली डिलीवरी ड्राइवर की जॉब मिल जाएगी, जिसकी वजह से आप अपने कैश फ्लोज को मैनेज कर सकते हैं और अपनी फीस भी पूरी कर सकते हैं उससे पैसे कमा के। उसके अलावा अगर आप ये देखते हैं कि आपने ये सारी टेक्निक्स यूज की हैं, मगर फिर भी आप समझते हैं कि आपसे यूनिवर्सिटी की फीस पे नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी आपके लिए आपको फीस की डिमांड कर रही है और रिक्वेस्ट कर रही है कि आप फीस पे करें, और आप फीस यूनिवर्सिटी की पे नहीं कर पा रहे, और तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ये करती हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। यूनिवर्सिटी जो है वो एकदम ही होम ऑफिस को रिपोर्ट नहीं करती। यूनिवर्सिटी पहले आपको लेटर्स भेजेगी, आपको रिक्वेस्ट करेगी बार बार कि आप अपनी फीस पे करें। तो उसके लिए आपने ये करना है कि घबराना नहीं है। जितने भी आपके पास पैसे जमा होते हैं, जितने भी शॉर्ट टर्म में आपके पास पैसे 1000 पाउंड जमा है, 800 पाउंड जमा है, तो आपने यूनिवर्सिटी को पे कर देना है, जिसकी वजह से ये होगा कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। आप इस तरह से थोड़ा सा टाइम बाय कर सकते हैं फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कि आप उतने अरसों में पैसे का इंतजाम कर लें और जो है अपनी फीस को जो है यूनिवर्सिटी फीस को मैनेज कर सकें। उसके अलावा कुछ और फाइनेंशियल टिप्स हम आपको बताते हैं कि अगर आपने अपनी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रखनी है, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी रखने की वजह से ये होगा कि कुछ आपको क्रेडिट कार्ड्स भी मिल जाएंगे, मगर आपने ये ख्याल रखना है कि आप क्रेडिट कार्ड की मंथली पेमेंट, कुछ मिनिमम मंथली पेमेंट होती है 10 to 15 to 20 पाउंड, वो आपने करते रहना है। कोई भी पेमेंट क्रेडिट कार्ड की आपने मिस नहीं करनी। क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है कि आप 1 मंथ की उससे कोई भी शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्टली आपको 5 to 1000 पाउंड तक आपकी लिमिट होती है, तो जिससे आपके मंथली अखराजात आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड को आप बाद में पेमेंट भी कर सकते हैं 1 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद। जब आपके पास पूरे पैसे हो जाए तो आप क्रेडिट कार्ड की जो है पेमेंट वो कर दें, जिसकी वजह से आपको कैश फ्लो मैनेज करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको टिप्स बताए हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप यूके में अपनी जो है फीस को मैनेज कर सकते हैं। और जब मैं आया था यूके में, मैंने भी इस तरह से किया था कि 10,000 पाउंड जो है मैंने यहीं से जमा किए थे इन टेक्निक्स को यूज करते हुए। और इसके अलावा आपने जो है स्टूडेंट्स जो है ये भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जब आपके पास एक जॉब होती है तो उसी एक जॉब के ऊपर अटके रहते हैं।
आपने जो है वो लकीर का फकीर नहीं बनना। मैंने भी यही किया था कि जब मेरे पास मैं जॉब कर रहा था, तो जब 2-3 घंटे मेरे पास दिन में फ्री होते थे तो मैं उसमें दूसरी जॉब की तलाश करता रहता था। तो अगर मुझे दूसरी जॉब अच्छी, ज्यादा रेट के ऊपर जॉब मिलती है तो मैं उस जॉब से रिजाइन करके अच्छी जॉब की तरफ जाऊंगा, ताकि मेरी इनकम बढ़े और मुझे हेल्प मिले अपनी यूनिवर्सिटी की फीस को मैनेज करने में। तो ये थी टिप्स जो मैंने यूज की थी जब मैं यूके में आया था। अपनी फीस को मैनेज करने के लिए सारी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि किस तरह से आप अपनी यूके में फीस को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होता है कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूके में आते हैं, उनके पेरेंट्स जो है लोन लेके उन्हें यूके में भेजते हैं, और कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपने पीछे से पैसे मंगवा सकें अपने यूके में अपनी फीस को पूरा करने के लिए। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप इजीली यूके में रह के अपनी फीस को भी मैनेज कर सकते हैं और अपने दीगर अखराजात को भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जिन जिन नाजरीन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारे चैनल को शेयर भी करें और उसके ऊपर लाइक और कमेंट्स भी जरूर करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।